फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है हमारा टारगेट सीरीज़ का दूसरा दिन। ठीक है, यहाँ पर आपको थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा कि आज है हमारा दूसरा दिन। ठीक, और दूसरे दिन में हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें मतलब अगला हमें टारगेट क्या मिलने वाला है, क्या रणनीति होने वाली है, कैसे हम 2027 का जो है एएसआई का पद ले सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में अगस्त लास्ट, आप मान कर चलिए कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक यूपीएसआई के पद आने की संभावना है। अभी तो फ़िलहाल बताई जा रही है कि 10,000 पद आने वाले हैं। ठीक है, आपको 10,000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसमें से आप अपने एक पद को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, हमारे साथ टारगेट सीरीज में जुड़कर अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, जिससे आप सफलता की तरफ अपने कदम को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, हम डेली आपके लिए टारगेट सीरीज में डेली जो है टारगेट लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आप प्रतिदिन अपनी सफलता की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमें कौन सी बुक जो है बेस्ट होने वाली है, किस बुक को आप टारगेट सीरीज के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं, या कौन सी बुक जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो हम बात करने वाले थे कि हमारे लिए कौन सी बुक जो है चार इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहले हम उन चार बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो राजपाल सिंह की जो यूनिवर्सल है, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। ठीक है, राजपाल सिंह की यूनिवर्सल है, छठा एडिशन आ चुका होगा, 7वां एडिशन आ चुका होगा। अभी हमारे पास जो पुराना एडिशन था 5वां था, और अभी फ़िलहाल मार्केट में छठा या 7वां एडिशन चल रहा होगा। ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, जहाँ से आप हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। हम मानकर चलते हैं कि अगर आपने इनकी किताब को अध्ययन सही से कर लिया, मतलब इसमें से आपको बस सिलेक्टेड टॉपिक पढ़नी है जो आपके यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, वही टॉपिकों को देखना है। यहाँ से इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये अब हमारी गारंटी है। कि मतलब कि आप अगर हिंदी को 40 में 40 करना चाहते हैं तो आप इनके यूनिवर्सल बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार दो बार आप पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी कंठस्थ हो जाएगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब से जाकर वीडियो देख सकते हैं, किसी भी टीचर्स की वीडियो लेकर आप वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप किताब पर ज़्यादा फोकस कीजिए, किताब से ही क्वेश्चंस बच रहे हैं। मैथ की बात करें तो मैथ जो आदित्य रंजन सर का जो मैथ की बुक लॉन्च किए थे यूपीएसआई दरोगा के लिए, ये बहुत ही बेस्ट बुक है। आप मानकर चलिए कि यहाँ से भी क्वेश्चंस, यहाँ इसमें प्रीवियस ईयर्स और कुछ और क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो आप इसको अगर कर ले रहे हैं तो आप जो है मैथ के लिए भी आपकी छुट्टी हो जाएगी, यानी मैथ का भी आपका टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा। इतना इसमें इनफ है। ठीक है, यदि आप ये बुक लेकर आप एक दो बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, पहले एक बार अपनी तरफ से लगा डालिए, उसके बाद 2 बार इसका रिवीजन कर लीजिए, तो यहीं से क्वेश्चंस बचते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज, देखिए यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें डाला गया है। आप यहाँ से जाकर इसको परचेज़ कीजिए और आप इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। यहाँ से आपका मैथ और हिंदी का हो गया। अगर आप पॉलिटी के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारी बात मानिए, आप पॉकेट जीके लीजिए खान सर की। ठीक है, खान सर की पॉकेट जीके जो है, इसमें पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समाहित किए गए हैं। और मानकर चलिए कि यहाँ से आपके जो पॉलिटी के 16 प्लस क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यदि आप पॉकेट जीके लेते हैं तो यहाँ से पॉलिटी का जो है सिलेबस आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। पॉलिटी के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी को भी यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक पॉकेट जीके अगर ले रहे हैं या फिर पॉकेट जीके से पढ़ रहे हैं, आपके पास अदर बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप नया बुक लेने की सोच रहे हैं तो आप खान सर का पॉकेट जीके लीजिए, ये बहुत ही सफिशियंस है आपके लिए, आपके यूपीएसआई के सिलेबस के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हमने खुद तैयार करके देखा था, क्वेश्चंस यहाँ से भी आ रहे हैं। ठीक है, यदि आप मूल विधि की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि मूल विधि को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। इनकी वीडियो देख रहे हैं, इतनी बड़े-बड़े लंबे-लंबे मैराथन देख रहे हैं, मतलब कि उनका सारा ध्यान मूल विधि पर रहता है, सिवाय हिंदी, मैथ और सामान्य ज्ञान को छोड़कर।
ठीक है। पॉलिटी और मूल विधि में ये ज़्यादा टाइम देते हैं, हम पॉलिटी को नहीं गिन रहे थे, लेकिन पॉलिटी से ज़्यादा आप मूल विधि पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसके लिए यदि आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो घटना चक्र का आप ले लीजिए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं और कुछ टॉपिक्स भी ऐड किए रहते हैं जो इनफ होते हैं आपके एसआई की तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये चारों बुक हर यूपीएसआई की तैयारी करने वालों के पास होनी चाहिए। यदि आपके पास मैथ की अदर कोई बुक आप लेना चाहते हैं तो आप क्लाइमेक्स एकेडमी की बुक ले सकते हैं यूपीएसआई की, ठीक है। मैथ की बुक उसको इसके जगह प्रेफर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन यदि आप केवल मतलब वैसे तैयारी करना चाहते हैं कि मतलब यूपीएसआई आप क्वालिफाई कर जाएं, दोनों बुक बहुत ही अच्छी हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे मैथ की आदित्य रंजन सर की, ठीक है। आप यहाँ से जाकर इसको ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं से भी ये परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के लिए इस खान सर की हो गई, हिंदी के लिए राजपाल सिंह की हो गई, और यूपीएसआई के लिए आप घटना चक्र यहाँ पर मूल विधि के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ये 4 बुक हो गई। रीजनिंग आप कहीं से भी जाकर पढ़ सकते हैं, कहीं से का मतलब ये है कि पीयूष वात्सनीय सर से, ठीक है। पीयूष सर से आप पढ़ सकते हैं या संदीप सर से पढ़ सकते हैं, आरडब्ल्यूए वाले, और एक कैरियर बिल वाले, ठीक है। इन दोनों में से किसी का भी एक प्लेलिस्ट उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। इसके लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। रीजनिंग के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना कर ले रहे हैं यदि, तो आप मान कर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हिंदी को 60 दिन में हम कंप्लीट कराएंगे, मैथ को भी करवा देंगे, और आप सामान्य ज्ञान में पॉलिटी को करवा देंगे, ठीक है। इसमें से हम बस पॉलिटी का ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। खान सर से पॉलिटी आप पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, मतलब बुक में दिए गए हैं, ठीक है। और यूपीएसआई के लिए मूल विधि के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक। ये तो हो गई आपकी बुक की बात। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमने जो कल टॉपिक दिया था हिंदी के लिए, यदि हम बात करें हिंदी की, यदि हम बात करें हिंदी की, तो हमने बोलियों के बारे में दिया था, ठीक, भारत की बोलियां, ठीक है। इसके बारे में उपभाषा के बारे में दिया था, ठीक, इसका विकास कैसे हुआ था, इन सब के बारे में दिया था। आज हम आपको देने वाले हैं, आज का टारगेट क्या होने वाला है, आज आप हिंदी में तैयार करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में आप क्या तैयार करेंगे, देखिए, वर्णमाला में आपको तैयार करना है स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, ठीक, स्वर, व्यंजन एवं उनका उच्चारण स्थान। आपके सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक। इन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत और कौन से आएंगे, देखिए, व्यंजन के प्रकार के बारे में आप लोग को तैयार कर लेना है कि कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन हो गया आपका, संघर्षी हो गया, कौन सा हो गया आपका, ठीक। इसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार करना, ठीक है। तैयार करने के साथ साथ जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं ये यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो रही है, उसके नोट्स भी बनाते चलिए आप। साथ में अगर नोट्स बनाएंगे तो लास्ट टाइम में आपको जो है रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आप लास्ट टाइम में जो है रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। उच्चारण के स्थान पर जैसे हो गया आपका मुखाकृति के आधार पर स्वर कौन से होते हैं, अर्ध स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया कैसा, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों की व्याख्या, मतलब उच्चारण में आपका सब आ गया, ठीक है। आपको इतना हिंदी में तैयार करना है, ये है आज का टारगेट। वर्णमाला में आपको जाना है, इसमें स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ना है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, ठीक। आप एक अगर लाइन में हम बोले तो आपको वर्णमाला बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है हिंदी में, ठीक है। ये है आज हमारा दिन दूसरा है। पहले दिन के वीडियो में आपने हमें जो प्यार दिया, उम्मीद है उससे भी अधिक प्यार हमें आप इस वीडियो में देंगे। ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए, ठीक। और हम जो है हिंदी में वर्णमाला के टॉपिक को आप आज ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे पॉलिटी की।
अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो इसमें हमें क्या तैयार करना है। हमने कल भागों के बारे में देख लिया था, आज हम देखेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियों को अच्छे तरीके से तैयार करना, ठीक है। किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, कौन सी अनुसूची किस आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है। इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, ठीक है, इसके बारे में देखना है आपको। अनुसूची और संविधान का निर्माण, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको आज तैयार करना है। पॉलिटी में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यानी आपको अनुसूचियों के बारे में 12 अनुसूची जो है उसके बारे में आपको तैयार करना है कि किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई, समवर्ती सूची कौन से किसके अंतर्गत है, ठीक। उसके बाद संघ सूची, समवर्ती सूची जो हो गई आपकी, ये सब किसके अंतर्गत होती है। संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अधीन होती हैं, ठीक। और राज्यसभा, लोकसभा, अनुसूचित जातियों का बंटवारा किसमें किया गया है, इनके बारे में देखना है, ठीक है। वेतन भत्तों के बारे में देख लेना अच्छे तरीके से। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। संविधान के निर्माण की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, ठीक, इसका गठन कब हुआ था। इसके बाद इसमें जो है किसने क्या कहा था, इस कौन सा प्रस्ताव कब आया था। क्रिप्स प्रस्ताव जैसे हो गया आपका, ठीक, क्रिप्स प्रस्ताव हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया आपका, ठीक। इसके बाद आपका इसमें जैसे शिमला समझौता हुआ था, ठीक, शिमला समझौता हुआ था। और भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। क्या क्या टॉपिक याद करना है संविधान सभा के गठन निर्माण में, उसका गठन कब हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला समझौता, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक है हम बस आपको उसको बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या था, कैबिनेट मिशन कब आया था, इसको भी आप याद कर लेना। इसमें कौन क्या था, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, उसके साथ सदस्य कौन थे, शिमला समझौता क्या हुआ था, कब हुआ था, इन सब के बारे में आपको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैथ की, ठीक है। मैथ के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ में हमें क्या पढ़ना है, तो मैथ में हमने आपको पहले ही बताया था कि हम परसेंटेज पहले लेकर चलेंगे, ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक पहले लेकर चलेंगे। और कल हमने आपसे कहा था कि इसके 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है, संपूर्ण टॉपिक से 50 क्वेश्चन लगाने हैं। अब हम परसेंटेज से थोड़ा सा टॉपिक वाइज कराएंगे, ठीक है। जैसे अब आपको क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है, परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत में परिवर्तन आपको आज करना है। प्रतिशत में परिवर्तन आपको देखना है, इसके कम से कम आपको 15 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। जैसे प्रतिशत में वृद्धि हो गया, प्रतिशत में कमी हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आपको करना है। दूसरा टॉपिक है क्या, प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना। प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, ठीक। जैसे क्या होता है प्रतिशत में परिवर्तन, जैसे यानी आपको कभी प्रतिशत बढ़ जा रहा है, ठीक है, कभी घट जा रहा है, इस ऐसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी आप कहेंगे कि किसी के प्रतिशत में 10% की वृद्धि हुई और 15% की कमी हुई, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देता है, ठीक है। और प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, ठीक है, इसको जैसे इसको भी आपको करना है, ठीक है। इससे संबंधित कम से कम 20 क्वेश्चन आपको इससे करने हैं, 20 इससे भी मान लीजिए, ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन मिसलेनियस से कर लेना, ठीक है, मतलब संपूर्ण प्रतिशत से कर लेना 10 क्वेश्चन, लेकिन 20-20 क्वेश्चन कम से कम आपको इस पे से करने हैं, ठीक है। और ये जो आप 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो अच्छे तरीके के होने चाहिए, मतलब क्वालिटी के होने चाहिए। ये नहीं कि बस नॉर्मल से क्वेश्चन आप करके चले गए, ठीक है। इसको कि इस क्वेश्चन को मतलब कि आप मानकर चलिए कि आदित्य रंजन सर की अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, क्लाइमेक्स एकेडमी की है तो वो भी ठीक है, मतलब कोई भी बुक हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे द्वारा बताई गई कि बुक को लीजिए, लेकिन आपके पास कोई भी बुक हो तो आप वहाँ से 50 क्वेश्चंस आपको इन दोनों टॉपिक से करने हैं, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, प्रतिशत में परिवर्तन और मिसलेनियस मतलब कि संपूर्ण टॉपिक से 10 क्वेश्चंस कर लेना। 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम देकर करना है। ये नहीं कि आप बस मतलब कि सर्च किए गूगल से आप करके आगे निकल गए, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसको गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा, ताकि आप मतलब उसमें टाइम देंगे तभी आप उसमें सफल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रीजनिंग की। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए कल हमारा पहला दिन था।
आज हम बात करेंगे किसकी, आपको करना है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आप मान कर चलिए कि इससे आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस करने हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ये नहीं है कि इसमें आपको बहकाना है। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 दिन में ये चैप्टर को ख़त्म करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको इसमें लगभग 200-250 से 300 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप बुक से कीजिए, चाहे आप किसी के प्लेलिस्ट से कीजिए, चाहे जहाँ से कीजिए, लेकिन आपको 250 से 300 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के करने हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करना है आपको 3 दिन में। कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको 3 दिन दिया जा रहा है, इसको 3 दिन में आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रीजनिंग का। रीजनिंग से हमें कौन कौन से टॉपिक करने थे हमने आपको बता दिया कि आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है। मैथ से हमने आपको बताया कि मैथ से हमें को क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तन और प्रतिशत में जो है प्रतिशत को भिन्न में या दशमलव में बदलना, ठीक है। मैथ से ये हो गया। एक बार फिर से आप सभी टॉपिकों को देख लेते हैं। हमने हिंदी में आपको क्या बताया था, हिंदी में हमने कहा आपको वर्णमाला पढ़ना है, ठीक। अब ये नहीं कि हम एक एक टॉपिक बताएंगे, वर्णमाला में आपका सब आ जाता है, ठीक है। हमने पॉलिटी में क्या कहा, पॉलिटी में आज का आपका टारगेट क्या होने वाला है, ठीक। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन और अनुसूचियाँ, ठीक। 12 अनुसूची को पढ़ना है। मैथ की बात करें तो मैथ में हमने आपको बताया, ठीक, क्या बताया, प्रतिशत में परिवर्तन, हमने परसेंटेज लेकर चल रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज ही लेकर चल रहे हैं ना, परसेंटेज लेकर चल रहे हैं तो इसमें प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक, और दशमलव में बदलना, ठीक है। भिन्न को दशमलव में बदलना। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में हमने देखा क्या, रीजनिंग में हमको कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, इससे हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कहेंगे इससे हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं। 50% से हमने आपको बताया था कितने करने थे, ठीक है। और अनुसूचियाँ हमको 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करना है और संविधान सभा का गठन, जैसे क्रिप्स मिशन कब आया, शिमला समझौता कब हुआ, ठीक। शिमला समझौता को वेवेल समझौता के बारे में जाना जाता है, ठीक है। वेवेल मिशन के बारे में जाना जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया था, ठीक। संविधान सभा के गठन के बारे में हम लोग इसमें अच्छे तरीके से देखेंगे। वर्णमाला में क्या हुआ, वर्णमाला में हम वर्णमाला का उच्चारण स्थान के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, उसको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया आज का टारगेट। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। यदि आपको 2027 में एक पद अपने नाम करना है, ठीक है, मतलब एक सीट के लिए आपको दावेदारी अगर ठोकनी है तो आपको टारगेट के साथ चलना पड़ेगा, ठीक। आप डेली का रूटीन बनाइए, एक सुबह उठिए, डेली रूटीन बनाइए कि आपको आज के दिन में क्या ख़त्म करना है, क्या पढ़ना है, हमको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप किताब खोल रहे हैं, उसके बाद जो मन किया वो पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे द्वारा ही दिए गए टारगेट को अचीव कीजिए। आप कहीं से भी, अपने से भी आप टारगेट बना सकते हैं, लेकिन आप टारगेट बनाकर पढ़िए। कम से कम 8 घंटे दीजिए डेली। इस समय आप मान कर चलिए कि 60 दिन में हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। 60 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, हम उससे पहले भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। वैसे मान कर चलिए कि हम आपको 60 दिन का समय दिए हैं, ठीक है। 60 दिन में हम रिवीजन भी करवा देंगे, यानी नोटिफिकेशन आने तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इसका एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो भी लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने प्यार और दुलार को ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी भाई बहन तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।